हेलो एवरीवन। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स और हम ऑल्सो पढ़ेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के बारे में। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। देखो न्यूरॉन्स होते क्या है। आपका जो ब्रेन होता है या जो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसके कुछ सेल्स होते हैं। ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम होगा, उसके जो सेल्स होते हैं बेटा उनको या तो न्यूरॉन्स कह सकते हो, या तो उनको आप क्या कह सकते हो, न्यूरॉन्स, या फिर आप क्या कह सकते हो उनको, नर्व सेल्स। तो जैसे हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है, सेल है, वैसे ही नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है बेटा, न्यूरॉन्स। क्या है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जस्ट अ सेकेंड, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कौन है ये, न्यूरॉन्स। ठीक है, मेन क्या आता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आता है और इसके जो पार्ट्स है ना उनका फंक्शन आता है। तो न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक तो आती है सेल बॉडी, यानी सेल, और सेल है तो मतलब उसका न्यूक्लियस भी होगा, तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस। उसके बाद आते हैं बेटा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स से पतले पतले थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस सेल बॉडी के आसपास होते हैं। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के पास आती है वो डेंड्राइट्स से रिसीव करते हैं, जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये हो गया आपके डेंड्राइट्स न्यूरॉन के, थोड़ा सा एनसीईआरटी में देखना कैसे बना हुआ है। ठीक है, ये हो गए डेंड्राइट्स। अब इसके बाद एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन के एंड में बेटा ऐसे करके एक होता है पैरों जैसा इसका नर्व एंडिंग। ठीक है, इसको लेबल कर दें, ये हो गया न्यूक्लियस, ये बेटा होती है सेल बॉडी, ये क्या है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये क्या है, एक्सॉन, और ये बेटा होती है नर्व एंडिंग। क्या होती है ये, नर्व एंडिंग। अब आपको जब आप डायग्राम बनाओगे एक्सॉन के आसपास ऐसे सेल्स बनाने हैं जिनको आपको लेबल नहीं करना है, बस ऐसे सेल्स बना के उनका न्यूक्लियस बना देना। ठीक है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना। ये बना दिया हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही बनाना है। अब बेटा इस न्यूरॉन का काम क्या होता है, देखो आपके ब्रेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जानी बहुत जरूरी है, तो कौन लेके जाता है, न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। नर्व सेल्स कौन से, हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स कौन से, न्यूरॉन ही कहलाते हैं, राइट। तो न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, उसकी सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये उसके नर्व एंडिंग्स है। ठीक है, डेंड्राइट्स ऐसे बना देते हैं। तो ये शॉर्ट में स्ट्रक्चर है, आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है वो ऐसा बनाना है, ये मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। इसके बाद बेटा इसी के पीछे एक और न्यूरॉन होता है, एक और नर्व सेल होता है, एंड ऐसे देन एक और, ये एक दूसरे को ऐसे फॉलो करते हुए पूरी ब्रांचिंग कर लेते हैं, फाइबर बना लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है बेटा पहले वो इसके पास आएगी, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी डेंड्राइट्स के पास, फिर सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, फिर यहाँ ये जो गैप है इसमें आती है, फिर वापस से डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, फिर उसके बाद ये जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में इसमें जाती है, फिर से डेंड्राइट्स, फिर से सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग एंड सो ऑन। जितने न्यूरॉन्स है सबके पास ऐसे इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, तो बेटा अगर मैं पूछूं आपसे कि डेंड्राइट्स का काम क्या है, ये डेंड्राइट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, तो डेंड्राइट्स का फंक्शन ये होता है कि पिछले वाले न्यूरॉन से जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो कैरी करके सेल बॉडी को देना। तो सेल बॉडी का काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट ने सेल बॉडी को दी है वो इंफॉर्मेशन वो एक्सॉन को दे देता है। तो अब एक्सॉन का क्या काम है, एक्सॉन का काम है कि सेल बॉडी ने जो भी उसे इंफॉर्मेशन दी है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचाना किसका काम है, एक्सॉन का काम है। अब बेटा मैंने आपको बोला कि ये एक न्यूरॉन है, मान लो ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, इनके बीच में यहाँ पर गैप है। इस गैप का ना एक नाम होता है, इसे बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं इसको, साइनैप्स बोलते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको साइनैप्स बोलते हैं इस गैप को। यहाँ पे ये जो गैप आ रहा है दो न्यूरॉन्स के बीच में, और इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, साइनैप्स, डेंड्राइट एंड सो ऑन। एक और चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा वो ये कि जब भी इंफॉर्मेशन आपकी न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल कर रही है तो उसको आप कौन सी इंफॉर्मेशन बोलते हो, आप उसको बोलते हो कि वो कैसा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। कैसा सिग्नल है बेटा, न्यूरॉन के अंदर अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लेकिन जैसे ही इंफॉर्मेशन बेटा यहाँ आती है, इस जंक्शन में आती है, इस साइड पे, तो उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलने लगते हैं हम, केमिकल सिग्नल। कहने का ये मतलब है कि जब भी इंफॉर्मेशन बेटा न्यूरॉन के अंदर अंदर ट्रैवल करिए, यानी कि डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, तो वो किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है।
ठीक है। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन बेटा साइनैप्स के अंदर होती है तो उसको केमिकल में चेंज कर दिया जाता है, केमिकल सिग्नल बना दिया जाता है और वो तब ट्रैवल करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है कहाँ पे, न्यूरॉन के अंदर अंदर जब इन्फॉर्मेशन है, पर जैसे ही इन्फॉर्मेशन बेटा यहाँ साइनैप्स में आ गई है वो कैसी हो गई है, केमिकल सिग्नल हो गया, ठीक है। एक एक करके सबका फंक्शन देखें। तो डेंड्राइट का अगर मैं पूछूं क्या काम है तो क्या बोलोगे, डेंड्राइट का क्या काम है, एक्वायर करना इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को ले लेना, पिछले न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन ले लेना। इसके बाद आता है बेटा सेल बॉडी। सेल बॉडी का क्या काम होता है, जो भी इंफॉर्मेशन इसने एक्वायर्ड करी है उस इंफॉर्मेशन को एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको दे देना, सेल बॉडी को। किसको दे देना बेटा, सेल बॉडी को दे देना। ये किसका काम है, सॉरी सेल बॉडी नहीं, एक्सॉन को दे देना। ये किसका काम है बेटा, सेल बॉडी का काम है। अब अगर ये सेल बॉडी का काम है तो एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन बेटा एक तो लॉन्गेस्ट फाइबर है हमारा, ये लॉन्गेस्ट हमारा यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, लॉन्गेस्ट फाइबर भी है, ठीक है। दूसरी चीज बेटा ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आया ना इसके पास, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी टर्म यूज करते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में इम्पल्स है तो सेम चीज है, सिग्नल की बात करें, कहाँ से लेके जाता है, सेल बॉडी टू डेंड्राइट। पर ये डेंड्राइट कौन सा डेंड्राइट है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है बेटा, है ना। ऐसे ही करता है ना एक्सॉन, जैसे ये एक सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है, ये एक सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है। तो ये क्या करेगा, एक्सॉन का क्या काम है कि यहाँ से सेल बॉडी से लेके इसके डेंड्राइट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, यानी नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। ऐसे वापस नहीं लेके जाते, ऐसे लेके जाएगा, ठीक है। ये एक्सॉन का काम हो गया। फिर आता है बेटा साइनैप्स। साइनैप्स क्या है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो इसमें से एक न्यूरॉन का, ये दूसरा न्यूरॉन, ये पहला न्यूरॉन, इस न्यूरॉन का कौन सा वाला पार्ट होगा, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग, और इसका कौन सा वाला होगा, डेंड्राइट। जिसके बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, साइनैप्स। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइनैप्स के अंदर ही बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल सिग्नल, ठीक है। इतना डन। इसके बाद आता है आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसका आपके बुक में ना डायग्राम गिवन है, देखो, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो यानी कि बेटा नर्व सेल जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, मस्कुलर यानी कि मसल सेल। तो कुछ नहीं है, जैसे दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है ना, जंक्शन का मतलब जहाँ वो मिलते हैं। तो अगर मान लो ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, ये एक मसल सेल है, तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं ना, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरॉन है, ये मसल सेल है, तो इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इनके बीच में जो गैप होता है बेटा, इसको भी क्या बोलते हैं, साइनैप्स। साइनैप्स या फिर साइनैप्टिक एरिया, ठीक है, साइनैप्स बोलते हैं। अब देखो, आपकी ब्रेन ने जितनी भी चीजें सोची, वो न्यूरॉन ने इधर उधर इन्फॉर्मेशन ब्रेन के विद इन ट्रैवल करा दी। अब वो इन्फॉर्मेशन आपके मसल्स पे भी जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हाथ मूव करना है, आपको अपना हैंड मूव करना है, हाथ हिलाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपका ब्रेन आपके हैंड को इन्फॉर्मेशन देगा। हैंड में कौन से सेल्स है, मसल सेल्स है। तो न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन मसल सेल्स के पास जानी चाहिए। तो इसका मतलब न्यूरॉन और मसल सेल कहीं तो मिलेंगे, तभी इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन जो है वो मसल सेल को देगा। तो वो जो जंक्शन होता है, वो मीटिंग पॉइंट जो होता है, जहाँ पे नर्व सेल यानी न्यूरॉन और मसल सेल मीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे, मान लो कोई भी एक आप एक्सॉन ले लो, ऐसे बना दो, यहाँ नर्व एंडिंग बना दो, ये बना दी नर्व एंडिंग, यहाँ पे आप एक मसल सेल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मसल सेल नहीं है, ये फाइबर है। मसल फाइबर यानी बहुत सारी सेल्स मिलकर, मसल सेल्स मिलकर फाइबर बना सकते हैं। तो ये मसल फाइबर है, ये आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन में भी ये आपका एक्सॉन है, ठीक है। आप इसमें लेबल करोगे, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। यहाँ पे ये आपका आ गया एक्सॉन, इधर आ गया मसल सेल, यहाँ पे ये साइनैप्स हो गया। इन्फॉर्मेशन बेटा वही सेम चीज है, जब इन्फॉर्मेशन साइनैप्स में होगी वो कैसी होगी, केमिकल इन्फॉर्मेशन होगी, यानी केमिकल सिग्नल होगी, ठीक है। और जब तक वो न्यूरॉन के अंदर है इन्फॉर्मेशन, वो कैसी होगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ओके।
न्यूरॉन्स क्या होते हैं बेटा, ब्रेन के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें न्यूरॉन्स बोलते हैं या नर्व सेल्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, ठीक है। बॉडी में जैसे सेल्स होते हैं ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, इसके नर्वस सिस्टम के कौन है, न्यूरॉन्स है। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसमें आप सेल बॉडी बनाएंगे, डेंड्राइट्स बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे। किसका न्यूक्लियस है ये, ऑफ सेल बॉडी। एक्सॉन बनाएंगे, नर्व एंडिंग्स बनाएंगे। उसके बाद आप एक्सॉन को ये कवर कर देंगे इन सेल्स से, ठीक है। इनका भी अपना एक न्यूक्लियस बनाएंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है, एक एक्सॉन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा रही है, तो जो बीच में गैप है उसे साइनैप्स बोल रहे हैं। न्यूरॉन के अंदर अंदर अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल रहे हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन साइनैप्स में आएगी उससे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या साइनैप्स के अंदर किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बेटा, केमिकल सिग्नल में। तो साइनैप्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा डेंड्राइट क्या काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर रहा है, यानी ले रहा है, टेक कर रहा है, इट टेक्स इन दी इन्फॉर्मेशन। सेल बॉडी क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में एक्सॉन तक पहुंचा रही है। एक्सॉन हमारा लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर सेल बॉडी का ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड दी एक्सॉन। एक्सॉन जो है बेटा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी, जो एक न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी से और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं साइनैप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को आप साइनैप्स बोलते हो। एक जो पहले वाला न्यूरॉन है उसके एक्सॉन और नर्व एंडिंग्स होंगी, फिर साइनैप्स आ जाएगा और उसके बाद दूसरे वाले न्यूरॉन के क्या आएंगे बेटा, डेंड्राइट्स आएंगे। उनके बीच के गैप को साइनैप्स कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। फिर आता है आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, वो मीटिंग पॉइंट जहाँ पे एक नर्व सेल और एक मसल सेल मीट करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। और इसमें भी जो बीच का गैप होता है उसको आप क्या बोलते हो, साइनैप्टिक एरिया या साइनैप्स बोलते हो।